राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हो आप सब। तो भाई बरसाना और वृंदावन कौन नहीं जानता और कौन याद जाना नहीं चाहता। और सबको पता बरसाना और वृंदावन ये दीवानों की नगरी है, ये मस्तानों की नगरी है। प्यार वालों की ही ये जगह है जहाँ पर कोई सच्चा किसी को मानता है, एक दूसरे की कदर करता है। ये ऐसी जगह है जहाँ लोग पागलों की तरह राधे राधे हरे रामा हरे कृष्णा का जाप करते हैं। हर किसी से बात करते हैं तो उनके मुख पर पहले राधे राधे आता है, बाद में वो लोग बात करते हैं। ऐसी नगरी है। अकेले लोग जहाँ पर नाचते हैं और उनको दीवाना बोलते हैं, ये वो नगरी है वृंदावन और बरसाना। तो ऐसी ही एक भक्त की कहानी है। ये एक रमा नाम की लड़की थी जिसके मायके में भी मतलब कृष्ण भक्ति थी, और जब शादी हुई तो ससुराल वाले भी कृष्ण की भक्ति करते थे। बहुत ही अच्छा उसको परिवार मिला था, बहुत ही अच्छी उसकी लाइफ चल रही थी। लेकिन दिक्कत कहाँ हुई कि शादी के 8-10 साल बाद भी उसकी कोख सूनी थी, उसको कोई संतान नहीं थी। ये सबसे बड़ी दिक्कत हो गई थी उसको, क्योंकि ये भी शादी के बाद जब बच्चा नहीं होता, माँ की कोख सूनी होती है, तो ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है माँ को। हर माँ चाहती है, शादी के बाद सब चाहते हैं कि उसका एक बच्चा हो, उसकी भी कोख भरी हो। तो ऐसे ही उसके आसपास से राधा अष्टमी पर जैसे भी जाती है ना, सब इकट्ठे करके बस से लेकर जाते हैं। तो ऐसे ही बस का टूर था 8 दिन का, राधा अष्टमी तक। तो उसकी सास ने सोचा क्यों न मैं भी रमा बहू को वहाँ भेज दूँ। और राधा रानी कभी किसी को खाली नहीं लौटाती, वो जरूर मेरी बहू की झोली भरेगी। तो उसने अपनी बहू को बोला कि तुम भी जाओ इनके साथ राधा अष्टमी पर, राधा और बाकी बिहारी के दर्शन करके आना। तो वो बहुत ही खुश हो गई थी। लेकिन रात को उसके पैर में चोट लग गई। तो उसकी सास ने सोचा कि भी कैसे जाएगी बरसाना, क्योंकि राधा रानी के महल तक तो बहुत सीढ़ियाँ हैं। तो उसने बोला कि भी तुम रहने दो, फिर चली जाना। लेकिन उसने सोचा नहीं, बस अभी जाना है, राधा रानी से मिल के आना है। तो उसका बहुत मन था, लेकिन चोट भी बहुत गहरी थी। लेकिन वो फिर भी उसने अपनी सास को नहीं बताया कि मेरी चोट बहुत गहरी, क्योंकि वे सास सोचती कि कैसे जाएगी। वो चली गई उनके साथ। लेकिन जब वो बरसाना की सीढ़ियाँ देखती है और जो उसके साथ थी वो सब आगे निकल गई। उसके पैर में गहरी चोट थी, उसे चला नहीं जा रहा था। तभी वहाँ पर एक छोटी सी बच्ची आती है, घाघरा चोली में, चुनरी में। वो उसे आके बोलती है कि मैया मैं आपको ऊपर तक ले जाऊंगी, माता राधा रानी के मंदिर तक। वो उससे बोलती है तू कैसे लेके जाएगी। लेकिन वो बच्ची मुस्कुराती है और उसका हाथ पकड़ के कहती है चलो मैं लेकर चलती हूँ। ऐसे ही 6 दिन तक वो बच्ची रोज उसको सीढ़ियाँ चढ़ाती थी, उसका वेट करती थी वहीं सीढ़ियों पर कि मैया आएगी और मैं उसको हाथ पकड़कर ऊपर मंदिर तक पहुँचाऊँगी। तो जब पहले दिन वो उसको पहुँचाती है तो पहुँचाते ही बोलती है कि मैया मैंने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया है हाथ पकड़कर, तुम मेरे लिए क्या लेकर आई हो। तो उसने बोला कि भाई मुझे नहीं पता था आप मुझे मिलोगे, अगर पता होता तो मैं ज़रूर लेकर आती। और लेकिन 6 दिन तक वो उसके लिए हर रोज़ श्रृंगार का सामान, कभी घाघरा चोली, कभी कुछ, मतलब 6 दिन के लिए डेली उसके लिए सामान लेकर आते। जब वो 7वें दिन आती है तो देखती है सीढ़ियों पर वही लड़की और एक साथ में एक लड़का छोटा सा सांवले से रंग का वहाँ बैठा होता है। और जब उस लड़की से उसने शुरू में नाम पूछा तो उसने अपना नाम लाडो बताया था कि मुझे यहाँ सब लाडो कहते हैं। तो उसने पूछा कि लाडो ये कौन है। बोले ये मेरा सखा है। तो उसने उसके लिए भी बांसुरी और मोर पंख ले लिया और दोनों बच्चे उसको हाथ पकड़कर राधा रानी के मंदिर तक ले गए। अगले दिन राधा अष्टमी थी। वो बहुत खुश थी कि आज राधा अष्टमी है और वो बच्चों से मिलने का आखिरी दिन है। वो वहाँ मंदिर में आई तो उसने देखा सीढ़ियों पर कोई बच्चा नहीं था, ना वो लड़की थी जिसको लाडो बोलते थे, ना वो लड़का था। उसने भीड़ में बहुत ढूंढा उन बच्चों को कि आज तो उन बच्चों ने ज़रूर आना था, लेकिन वो बच्चे वो कहीं नहीं मिले। तो जब उसका दर्शन करने के लिए नंबर आया, लाइन में लगी हुई थी, तब उसका नंबर आया। जैसे ही उसने राधा रानी की तरफ देखा तो वो हक्की बक्की रह गई, उसकी आंखें फटी रह गई, उसकी आवाज़ नहीं निकली, क्योंकि राधा रानी ने वही श्रृंगार, वही पोशाक पहनी थी जो 7 दिन से वो जो सामान उस लड़की को लाडो को दे रही थी, वही सामान राधा रानी के श्रृंगार में यूज हुआ था।
वो वहीं एक साइड में बैठ गई और रोने लगी। उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, ना ही वो लाडों को मिली हुई थी। तभी वो पुजारी के पास जाती है जब भीड़ कम होती है कि इनका श्रृंगार राधा रानी या किसने किया। तो उसने बताया कि इन्होंने किया है। तो वो उनके पास जाती है, पूछती है इसका श्रृंगार आप कहाँ से लेके आई। तो उसने बताया कि जब हमने मंदिर का दरवाज़ा खोला तो वहीं पर रखा था। तो जैसे ऐसे कुछ मिलता है तो हम सोचते हैं कि ये राधा रानी की कृपा और इसको ये चीज़ें पसंद है, तो हम उसको वही पहनाते हैं। तो वो बहुत मतलब ज़ोर ज़ोर से रोई। उसने सोचा कि मैं 7 दिन से मेरे साथ राधा रानी थी, और जब 7वें दिन वो बांके बिहारी साथ में, वो इतनी रोई कि उनको ढूंढती रही पागलों की तरह। ये बोलते हैं कि वो उनके साथ वापस नहीं गई, जो बस वाली सवारी थी वापस नहीं गई। घर वाले लेने भी आए लेकिन वो नहीं गई। और ये बोलते हैं कि 20 साल तक वो ऐसे ही उनको ढूंढती रही, पागलों की तरह रोती रही। और 20 साल बाद वो लाडो फिर आई उसके पास, जब तक वो बूढ़ी हो चुकी थी, क्योंकि 20 साल उसने वो किया और वो काफ़ी एज में बड़ी हो चुकी थी। फिर वही लाडो आई उसके पास। उस लाडो के दर्शन, उस लाडो से पूछा तुम कहाँ थी, मेरी याद नहीं आई। ये है वो, बहुत सारी उसने बातें की और वो लाडो हंसती रही, मुस्कुराती रही। तो ऐसे उसने राधा रानी के दर्शन किए और वहीं अपने प्राण त्याग दिए। तो भी राधा वृंदावन मथुरा जाओ, बांके बिहारी के मंदिर जाओ, अपने दिल को मजबूत करके जाओ। जब उनसे आंखें मिल जाती हैं, उनसे दिल लग जाता है, और अगर उनके आपको दर्शन हो जाते हैं तो आप वापस नहीं आते, आप वहीं रह जाते हो। और वहीं वो लोग रहते हैं जो उस टाइम में उनके सखा रहे होते हैं। कुछ न कुछ नाता होता है। वैसे तो वृंदावन बरसाना बहुत जाते हैं, लेकिन ये किसी किसी किस्मत में होता है जो वहीं पर रहते हैं। तो आप वहाँ जाओ तो संभल के जाना, अपने आप को मजबूत बना के जाना। आपके साथ कहीं रमा वाली ना हो जाए कि आप फैमिली को छोड़कर आप वहीं उनको ढूंढते रहो। लेकिन किस्मत थी उसकी वहाँ पर, जो उसने दर्शन किए राधा रानी के। उस 7 दिन तक उसने उसकी उंगली पकड़ी। वो पागल हो गई थी। वो उसका जो मनमोहक चेहरा था, सुंदर चेहरा था, वो उसको भुला ही नहीं पाई। वो उसके प्यार में पागल हो गई, तो उसको ढूंढती रही थी। तो आप जब भी जाओ वृंदावन बरसाना, अपने दिल को मजबूत करके जाना। राधे राधे।